कि आरोपी डॉक्टर शाहीन इतनी तेज थी कि वो दिन में कोई प्लान ही नहीं करती थी। वो रात में वुल्फ आवर में सक्रिय होती थी और आतंकियों से जुड़ती थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ती जा रही है और हर दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े शाहीन, परवेज और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक बड़ा खुलासा भी किया है। ये पता चला है कि आरोपी अपनी आतंकी गतिविधियों का प्लान बनाने और आपस में संपर्क करने के लिए रात के खास समय का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो वुल्फ आवर यानी कि भेड़िए का समय कहते थे। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के वुल्फ आवर के बारे में और क्या कुछ पता चला है, बताते हैं आपको। रात में सक्रिय होती थी शाहीन। वुल्फ आवर में काम करती थी शातिर शाहीन। रात में बनता था आतंक का प्लान। दिल्ली धमाके की मास्टरमाइंड कही जा रही डॉक्टर शाहीन का शैतानी दिमाग रात में चलता था। रात के अंधेरे में वो दहशत फैलाने का जाल बिछाती थी। रात के अंधेरे में आतंकियों से बात करती थी और रात के अंधेरे में ही वो पूरा षड्यंत्र रचती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिस घंटे में डॉक्टर शाहीन अपनी शैतानी साजिश को अंजाम देती थी, उसे वुल्फ आवर कहा जाता था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शाहीन के चैट बॉक्स से बातचीत का पूरा ब्यौरा मिला और वो पूरी बातचीत रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच हुई। जानकारी मिली कि डॉक्टर शाहीन हाउल कोड के जरिए बातचीत शुरू करती थी और वुल्फ पैक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोगों से संपर्क करती थी। जांच एजेंसियों की वुल्फ आवर वाली थ्योरी तब और पक्की होती नजर आई जब पता चला कि डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1 साल से नाइट शिफ्ट कर रहा था और रात में उसकी और शाहीन की कई बार बात हुई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान बात करने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वुल्फ आवर के दौरान आतंकियों से जुड़ना शुरू कर दिया। आतंकियों के बीच मैडम सर्जन कही जाने वाली शाहीन खुद को वुल्फ पैक व्हाट्सएप ग्रुप की अल्फा कहती थी। उसने महिला आतंकियों के 2 ग्रुप भी बनाए थे, जिनका नाम मादा भेड़िया के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा कई आतंकियों को भी भेड़ियों के नाम दिए गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में थी, यानी एक ऐसा हमला जिसमें आतंकवादी बिना किसी संगठन के सीधे निर्देश के अकेले ही हमले को अंजाम देता है। ये हमला अकेला व्यक्ति करता है, वो किसी आतंकी समूह का हिस्सा भी नहीं होता है। वो केवल कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित होता है और सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से प्रभावित होता है। यानी शाहीन रात के अंधेरे में चलता फिरता बम तैयार कर रही थी। एक ऐसा बम जिसे किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका दिमाग इतना खराब हो चुका होता कि वो बिना किसी कमांड के कहीं भी बम फोड़ सकता था। और धमाके के बाद उसके तार किसी संगठन से नहीं जुड़ते। जांच एजेंसियों के हाथ खाली रह जाते। और अब बात दिल्ली ब्लास्ट में जांच का एपिसेंटर बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी की, जिसके चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का महू कनेक्शन सामने आने के बाद और कई खुलासे हुए। उनमें से एक ये खुलासा था कि जवाद सिद्दीकी ने महू में लोगों को निवेश के नाम पर लूटा और फिर अपने परिवार के साथ महू से फरार हो गया। सवाल ये उठा कि क्या लोगों से ठगे गए रुपए के दम पर आतंकी अल फलाह यूनिवर्सिटी